आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है नहम्याह की पुस्तक 3 अध्याय। तब एल्याशीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की और उसके पल्लों को भी लगाया और हम्मेया नामक गुम्मट तक वरन हननेल के गुम्मट के पास तक उन्होंने शहरपनाह की प्रतिष्ठा की। उससे आगे यरीहो के मनुष्यों ने बनाया और इससे आगे इम्री के पुत्र जक्कूर ने बनाया। फिर मछली फाटक को हसना के बेटों ने बनाया। उन्होंने उसकी कड़ियाँ लगाई और उसके पल्ले ताले और बेड़े लगाए। उनसे आगे मेरमोत ने, जो हक्कोस का पोता और ऊरिय्याह का पुत्र था, मरम्मत की। इनसे आगे मशुल्लाम ने, जो मशेजबेल का पोता और बरेक्याह का पुत्र था, मरम्मत की। इससे आगे बाना के पुत्र सादोक ने मरम्मत की। इनसे आगे तकोइयों ने मरम्मत की, परंतु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर ना लिया। फिर पुराने फाटक की मरम्मत पासेह के पुत्र योयादा और बसोदयाह के पुत्र मशुल्लाम ने की। उन्होंने उसकी कड़ियाँ लगाई और उसके पल्ले ताले और बेड़े लगाए। उनसे आगे गिबोनी मलत्याह और मेरोनोती यादोन ने और गिबोन और मिस्पा के मनुष्यों ने महानद के पार के अधिपति के सिंहासन की ओर से मरम्मत की। उनसे आगे हरहयाह के पुत्र उजिएल ने और अन्य सुनारों ने मरम्मत की। इससे आगे हनन्याह ने, जो गंधियों के समाज का था, मरम्मत की और उन्होंने चौड़ी शहरपनाह तक यरूशलेम को दृढ़ किया। उनसे आगे हूर के पुत्र रपायाह ने, जो यरूशलेम के आधे जिले का हाकिम था, मरम्मत की। उनसे आगे हरुमक के पुत्र यदायाह ने अपने ही घर के सामने मरम्मत की और इससे आगे हशबन्याह के पुत्र हत्तूश ने मरम्मत की। हारिम के पुत्र मलिक्याह और पहतमोआब के पुत्र हशूब ने एक और भाग की और भट्टों के गुम्मट की मरम्मत की। इससे आगे यरूशलेम के आधे जिले के हाकिम हल्लोहेश के पुत्र शल्लूम ने अपनी बेटियों समेत मरम्मत की। तराई के फाटक की मरम्मत हानून और जानोह के निवासियों ने की। उन्होंने उसको बनाया और उसके ताले, बेंडे और पल्ले लगाए और 1000 हाथ की शहरपनाह को भी, अर्थात कूड़ा फाटक तक बनाया। कूड़ा फाटक की मरम्मत रेकाब के पुत्र मल्कियाह ने की, जो बेतकेरेम के जिले का हाकिम था। उसी ने उसको बनाया और उसके ताले, बेंडे और पल्ले लगाए। सोता फाटक की मरम्मत कोल्होजे के पुत्र शल्लूम ने की, जो मिस्पा के जिले का हाकिम था। उसी ने उसको बनाया और पाटा, उसके ताले, बेंडे और पल्ले लगाए और उसी ने राजा की बारी के पास के शेलह नामक कुंड की शहरपनाह को भी दाऊदपुर से उतरने वाली सीढ़ी तक बनाया। उसके बाद अजबूक के पुत्र नहम्याह ने, जो बेतसूर के आधे जिले का हाकिम था, दाऊद के कब्रिस्तान के सामने तक और बनाए हुए पोखर तक वरन वीरों के घर तक भी मरम्मत की। इसके बाद बानी के पुत्र रहूम ने कितने लेवियों समेत मरम्मत की। इससे आगे कीला के आधे जिले के हाकिम हशबयाह ने अपने जिले की ओर से मरम्मत की। उसके बाद उनके भाइयों समेत कीला के आधे जिले के हाकिम हेनादाद के पुत्र बव्वे ने मरम्मत की। उससे आगे एक और भाग की मरम्मत, जो शहरपनाह के मोड़ के पास शस्त्रों के घर की चढ़ाई के सामने है, यीशु के पुत्र एजेर ने की, जो मिस्पा का हाकिम था। फिर एक और भाग की, अर्थात उसी मोड़ से ले एल्याशीब महायाजक के घर के द्वार तक की मरम्मत जब्बे के पुत्र बारूक ने तन मन से की। इसके बाद एक और भाग की, अर्थात एल्याशीब के घर के द्वार से ले उसी घर के सिरे तक की मरम्मत मेरमोत ने की, जो हक्कोस का पोता और उरिय्याह का पुत्र था। उसके बाद उन याजकों ने मरम्मत की जो तराई के मनुष्य थे। उनके बाद बिन्यामीन और हशूब ने अपने घर के सामने मरम्मत की और इनके बाद अजर्याह ने, जो मासेयाह का पुत्र और अनन्याह का पोता था, अपने घर के पास मरम्मत की। तब एक और भाग की, अर्थात अजर्याह के घर से लेकर शहरपनाह के मोड़ तक वरन उसके कोने तक की मरम्मत हेनादाद के पुत्र बिन्नुई ने की। फिर उसी मोड़ के सामने, जो ऊंचा गुम्मट राजभवन से बाहर निकला हुआ बंदीगृह के आंगन के पास है,
उसके सामने ऊजे के पुत्र पालाल ने मरम्मत की। इसके बाद परोश के पुत्र पदायाह ने मरम्मत की। नतीन तो ओपेल में पूरब की ओर जलफाटक के सामने तक और बाहर निकले हुए गुम्मट तक रहते थे। पदायाह के बाद तकोइयों ने एक और भाग की मरम्मत की जो बाहर निकले हुए बड़े गुम्मट के सामने और ओबेल की शहरपनाह तक हैं। फिर घोड़ा फाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घर के सामने मरम्मत की। इनके बाद इम्मेर के पुत्र सादोक ने अपने घर के सामने मरम्मत की। तब पूर्वी फाटक के रखवाले शकन्याह के पुत्र समयाह ने मरम्मत की। इसके बाद शेलेम्याह के पुत्र हनन्याह और सालाब के छठवें पुत्र हानून ने एक और भाग की मरम्मत की। तब बेरेक्याह के पुत्र मशुल्लाम ने अपनी कोठरी के सामने मरम्मत की। उसके बाद मलिक्याह ने, जो सुनार था, नतीनों और व्यापारियों के स्थान तक ठहराए हुए स्थान के फाटक के सामने और कोने के कोठे तक मरम्मत की और कोने वाले कोठे से लेकर भेड़ फाटक तक सुनारों और व्यापारियों ने मरम्मत की।